चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव में लग्न भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं सूर्य। ये होता है हमारा लग्न भाव और इसके कारक हो गए सूर्य। उसके बाद हम चलते हैं धन भाव। ये होता है हमारा धन भाव, दूसरा घर होता है ये, ठीक है। इसके कारक होते हैं शुक्र। उसके बाद ये होता है हमारा तीसरा घर, ठीक है। तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का, साहस का, या छोटे भाई को जहाँ से हम देखते हैं। इसके कारक ग्रह होते हैं मंगल, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं फोर्थ हाउस। ये होता है फोर्थ हाउस, इसको सुख भाव बोला जाता है। माता का, वाहन का, या फिर घर में हम कितना सुख प्राप्त करेंगे, मम्मी से हमारे बनेगी नहीं बनेगी, सब कुछ इस भाव से देखा जाता है। तो इनका जो स्वामी होता है वो होता है चंद्र, ठीक है। इसके बाद जब हम पांचवें घर में जाते हैं तो ये हमारा जो पांचवा घर होता है विद्या भाव होता है, हमारे वाणी का भाव होता है, जो हम बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हमारा ज्ञान होता है, विद्या होता है, जो हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं नहीं करते हैं, जो अगर किसी की बाधा आती है, या हमारे बच्चों को भी इसी घर से देखा जाता है, ठीक है। तो जो फिफ्थ हाउस होता है वो होता है हमारा विद्या भाव। यहाँ से ही हम शिक्षा को भी देखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ से हम प्रेम को भी देखते हैं, ठीक है। तो इनके स्वामी होते हैं बुध, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है इसमें आपके रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, और संघर्ष होता है। हम कितना संघर्ष करेंगे अपनी लाइफ में, वो चीजें इनसे यहाँ से हम देखते हैं। तो जो इनका होता है यहाँ पे अगर कारक ग्रह माना जाए तो मंगल और शनि अगर दोनों बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा फल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ हाउस जो हमारे कह लो पार्टनर्स का हाउस होता है, हमारा पार्टनर्स कह लो या जीवन साथी कह लो, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर्स हमारे होते हैं, तो वो पार्टनर्स को भी यहीं से देखते हैं। और जीवन साथी जैसे कि अगर लड़का है तो उसकी जो वाइफ होगी उसको, अगर लड़की है तो उसके जो हस्बैंड होंगे उसको, वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ के कारक ग्रह जो होते हैं वो जैसे कि जो लड़की होती है उनके लिए शुक्र माना जाता है, ठीक है। और जो लड़का होता है उनके लिए मंगल माना जाता है, ठीक है। सेवेंथ हाउस में ये होता है। उसके बाद एट्थ हाउस बहुत रहस्यमयी हाउस है, ठीक है। ये हमारा एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस बहुत ज्यादा रहस्यमयी हाउस है, क्योंकि यहाँ से हम मृत्यु को, जीवन में अचानक से मिलने वाले चीजों को, और तो और जैसे कि आप कोई चीज है कि एकदम से मिल गई, या गूढ़ी बातें होती है, कोई बहुत बहुत अंतर की बातें होती हैं, उन सब चीजों को हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो एट्थ हाउस के जो कारक ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस भाग्य का घर होता है। भाग्य, धर्म, कितना आदमी स्पिरिचुअल होगा, इन सब चीजों को यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो इनके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति यानी गुरु, ठीक है। फिर 10वां भाव आता है हमारा कर्म भाव, ठीक है। यहाँ से हम अपने करियर, पेशा, सरकारी नौकरी वगैरह देखना हो, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ से हम 10th हाउस से देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, आगे जाके हमें जॉब करनी है या फिर आगे जाके हमें बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, तो वो 10th हाउस से हम देखते हैं। 10th हाउस जो हमारा कर्म का भाव होता है, इसके कारक ग्रह होते हैं सूर्य, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 11th हाउस, ठीक है। जो 11th हाउस है हमारा वो है लाभ भाव, ठीक है। जो 11th हाउस होता है वो होता है लाभ भाव, ठीक है। तो लाभ भाव का ये है, मान लो कि आपको जो आय, इनकम होगी, लाभ होगा, जो कहीं से पैसे आएंगे, सुख सुविधा, देखो पैसे से ही है आजकल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम यहीं यहीं से सब कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं पूर्ति होंगी नहीं होंगी, हमारे मित्र जो होते हैं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, वो चीजें 11th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति यानी गुरु, ठीक है। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस है खर्चे का, मोक्ष का, ठीक है, विदेश सेटलमेंट का, जो हम विदेश में जाके रहते हैं वहां का, ठीक है। तो यहाँ के जो स्वामी होते हैं ये केतु और शनि अगर यहाँ बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। अगर इसमें भी क्या है कि जो भी ग्रह जिस घर के कारक है वो वहां उच्च के होने चाहिए, स्वराशि में होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा फल दे। तो ये जो ग्रह अगर इन घरों में बैठे हैं, अपनी राशि के साथ बैठे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल देंगे। अगर कहीं नीच के बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फल खराब देंगे, बट ज्यादा खराब नहीं देंगे क्योंकि वो उनका कारक घर ही होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बचाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जिससे 100% देना होगा तो 40% आपको बचाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखकर ही आपकी कुंडली की प्रिडिक्शंस दी जा सकती है आगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो मैं वीडियोस लेके आऊंगा वो कारक ग्रहों पे लेके आऊंगा कि कौन सा जो हमारे पूरे होल लाइफ में कारक ग्रह होते हैं, कौन सा हमारे होल लाइफ में मारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह कहने का मतलब जो हमें पूरी जिंदगी परेशान करने वाला होता है। ठीक है, और अति मारक ग्रह भी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो ग्रह होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको कुंडली खुद से देखना आ जाएगा। और एक सीरीज और लाने वाला हूं मैं, जैसे कि अगर जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ के कंसल्टेंट ले रहे हैं उनको तो ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, जो नहीं ले रहे हैं मुझसे कंसल्टेंट, या जो किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कितने सारे ऐप है वहाँ पे, मैं आपको 5 एस्ट्रोलॉजर को कॉल करके मैं अपना भाग्य पूछूंगा उनसे। ठीक है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग करूंगा और वो मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। सेम सवाल रहेगा पांचों से, जवाब देखते हैं, अगर सेम मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो जो बोलेंगे वो ये चीज़ अगर मेरे को बोलेंगे ये चीज़ तुम्हारा खराब है तो वो किस लिए खराब है, क्यों खराब है, कितने डिग्री पे खराब है, ये सब सवाल मैं करने वाला हूँ उनसे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। और आपको आपकी कुंडली सिखाना और प्रिक्वेशंस देना मेरा काम है, ये मैं करूंगा। ठीक है, आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो मेरे अलावा भी, ठीक है, अगर वो सही बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट पर्सन है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो आपके सवालों का जवाब, पहले आप सवाल करो उनसे। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा है, आते हैं उनको बस एक चीज ले ली, एक चीज पकड़ ली, बस वही रटते रहेंगे। किसी को बीमारी का पता है, चलो ठीक है इससे ये, देखो कारक होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से जुड़े होते हैं, हर ग्रह हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो ग्रह खराब होगा कहीं ना कहीं उस हमारे बॉडी पार्ट में वहाँ प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, तो क्या है इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो हो चुका भाई, वो तो उनका उसका सोल्यूशन दो। ठीक है, या तो उसका सोल्यूशन दो या फिर आपको कहने का मतलब है कि उनके बारे में गाइड करो कि वो कैसे सही हो सकता है। नहीं ये प्रॉब्लम है आपको, आगे से जो बंदा होता है या इंसान होता है वो बोलता है हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है, भाई सोल्यूशन कहाँ दे रहा है। ठीक है, या तो उसको सोल्यूशन दो, धन नहीं है किसी के वो कुंडली में, ठीक है, फिर भी तुम क्या बोल रहे हो कि तुम हमें पहले दक्षिणा भेजो, 900 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है। ठीक है, XYZ। देखो व्हाट्सएप कंसल्टेंट चाहिए किसी को तो उसमें मैं बहुत कुछ देख के किसी को कंसल्ट देता हूँ, ऐसे नहीं कि खाली आपकी कुंडली देखी, अगर किसी को विवाह से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम नवांश भी देखते हैं। ठीक है, सब कुछ लेके चलते हैं, उनका कारक ग्रह, उनका मारक ग्रह। ठीक है, फिर दृष्टियां, सब कुछ देख के, दशा महादशा सब कुछ देख के ही कोई प्रिडिक्शन होती है मेरे पास। ठीक है, तो जो लाइव पे प्रिडिक्शंस होती हैं वो सिर्फ लग्न कुंडली को देख के होती है। ठीक है, तो वहां कहीं ना कहीं एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी घट सकती है, बट ये नहीं कि बिल्कुल रॉन्ग होगी, रॉन्ग बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। ठीक है, एक्यूरेसी इसलिए घटती है, और एक्यूरेसी का घटने का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 3rd मंथ से चालू होगा, तो नहीं, वो 3rd मंथ से जाके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा पहले भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी घटती है, और कोई ये एक्यूरेसी नहीं घटती कि आपके पास साथ ये होने वाला है तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, और मेरे साथ जो भी व्हाट्सएप पे हमसे लेते हैं, कंसल्टेंट करते हैं, हम उनसे कुछ पहले सवाल पूछते हैं, अगर वो मैच होती है कुंडली के हिसाब से, आपके जो बीत चुका है, जो पास्ट है आपका, उससे अगर मैच होगी तो ही हम आगे आपको प्रिपरेशन देंगे, नहीं तो पता क्या है, सीधी सी बात है, या तो मैं कुंडली पढ़ नहीं पा रहा या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम कुछ गलत है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। ठीक है, इससे बचो अगर बच सकते हो तो। ठीक है, नकली जो है कुछ भी जो बोल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हमें। ठीक है, उनसे सवाल करो आप। सवाल कैसे करने हैं, मेरे वीडियोस देखोगे आपको पता लग जाएगा, आप सवाल कर सकते हो फिर। ठीक है, मैं आपको सवाल करना सिखाऊंगा। और कभी भी किसी के ये कहने पे मत आओ कि आपके कुंडली में तो ये दोष है, ठीक है, आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है,
वो एक्टिवेट कब होगा वो भी पूछो उनसे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट बताते हैं और एग्जैक्ट डेट बताने के बाद वो बताते हैं कि इस तरीके से एक्टिवेट होगा, ठीक है, यानी कि इस दशा में एक्टिवेट हो, इस प्रत्यंतर दशा में ये जब चलेगा तब एक्टिवेट होगा, तो हम माने कि हाँ ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है। अगर वो नहीं बताते हैं ऐसे, तो वो कैसे, आप कैसे समझोगे? वैसे तो मैं भी बोल दूं, आपके आपका एक सवाल है मेरी शादी कब होगी, मैं बोल देता हूँ अगले साल के तीसरे चौथे महीने में हो जाएगी, क्या प्रूफ है? देयर इज नो प्रूफ, ठीक है। लेकिन वो अगर मैं आपको बताऊं कि इस दशा में आपकी शादी होने का योग है, ठीक है, तो वहां पे आपको दशा पता लगा, वहां पे कैसे मैंने वो निकाला डेट वो पता लगा आपको, ठीक है। तो ये इन चीजों को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे देने वाला हूं जिससे आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में, और आपको कहीं से भी अगर आप जा रहे हो तो वहां पे वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये पता लगने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको और अंदर की चीजों को सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, ये अगर सोच रहे हो कि बिगनर से मेरे को ऐसे सिखाए कि एक एक चीज सीखनी है मुझे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं एक एक चीज के लिए वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे कैरियर में ग्रोथ कब मिलेगी, स्टेबिलिटी कब आएगी, एक एक टॉपिक पे कैसे आप अपनी कुंडली देख के निकाल सकते हो, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।